Once again, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you very much for joining. तो हमने पिछली क्लास में श्रीमद् भागवतम की थोड़ी चर्चा आरंभ की थी. हमारे जो हम कर रहे हैं उसको बेसिकली भागवत प्रवाह का नाम दिया गया, क्योंकि हम पूरी भागवतम तो नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पर हफ्ते में एक बार करके, लेकिन भागवतम का जो जो समराइज वर्जन है, सारांश है, वो समझने का प्रयास. लास्ट टाइम बताया था कि उद्देश्य है कि आप सब में भागवतम को पढ़ने की प्रेरणा उत्पन्न हो, है ना, इच्छा उत्पन्न हो. उस तीव्र इच्छा से आप नित्यम भागवत सेव्या, घर पे हर रोज आप भागवतम पढ़ें, या सुबह रोज क्लास होती है भागवतम की, वो अटेंड. ये उद्देश्य है. ठीक है. और श्री भागवतम भगवान से अभिन्न है, और जब भगवान की चर्चा करें तो हमें बाकी सारे कार्य छोड़ देने चाहिए, ताकि हम जो है एकाग्रता से ध्यान पूर्वक श्रवण करें. So this is the supreme subject in the whole of creation. पूरी सृष्टि में इससे उत्तम विषय नहीं है चर्चा करने का, इसलिए उत्तम विषय की चर्चा में उत्तम एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए. और जितना ध्यान से सुनेंगे उतना इसका लाभ. मैं एक बार भागवतम क्लास सुन रहा था, हिज ग्रेस बुडाकेश प्रभु जी, वृंदावन में क्लास चल रही थी, तो बता रहे थे कि यदि हम ध्यान से सुनते हैं और उसमें एक वाक्य भी हमारे हृदय को छू गया, एक वाक्य भी, उतना काफी है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए. दिस भागवतम इज सो पावरफुल. यदि एक शब्द, एक वाक्य भी, यदि, क्योंकि हम एक कार ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, हमारे हृदय में चला गया, हृदय को छू गया, उतना काफी है हमारे हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करना. दिस इज द पावर ऑफ पोटेंसी ऑफ श्रीमद् भागवत. तो मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करें. जिसका कोई प्रश्न होता है वो आप लिख के रखिए, उसको हम अंत में चर्चा करें. आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? भागवत प्रवाह, pristine flow of Srila. You all see? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ना, कुछ तो बोल दीजिए, ये तो मुझे पता नहीं लगेगा. दिख रहा है प्रभु जी, दिख रहा है बढ़िया सा. Now you can mute yourself. So पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था why we should hear श्रीमद् भागवत, और मैं भी चर्चा किया था कि भगवत गीता और भागवतम दोनों प्रकट हुए कलयुग के प्रारंभ होने से पहले, जस्ट पहले, क्योंकि ये दोनों भगवत गीता और भागवतम कलयुग के लोगों के लिए रामबाण है, बहुत लाभकारी, एक्सट्रीमली यूजफुल. यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोकं मोहाभयापः. केवल ध्यान पूर्वक सुनने मात्र से, यस्याम वै श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणा में अब offering our ears, giving oral reception to the recitation of Srimad Bhagavatam, ध्यान पूर्वक सुनने से कृष्णे परम पुरुषे, भगवान कृष्ण के प्रति जो परम पुरुष हैं, भक्तिर उत्पद्यते
वर्धयते, उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से। और जैसे जैसे हमारा आकर्षण कृष्ण के प्रति बढ़ता है, भगवान के प्रति बढ़ता है, हमारा समर्पण भगवान के प्रति बढ़ता है, शोक मोह भयापहा, ये जो भौतिक जगत की बीमारियां हैं, शोक, मोह और भय, इन तीनों से भक्त मुक्त हो जाता है। अभी ऐसा कौन सा जीव है जो इनसे पीड़ित नहीं है ऐसा जीव जो किसी शोक से पीड़ित नहीं है, या मोहित नहीं है, या उसको किसी का भय नहीं। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं, एक भी ऐसा जीव नहीं होगा, मनुष्य छोड़ो, जो ये तीन रोगों से पीड़ित नहीं। जो हाथ से निकल चुका है उसके लिए शोक नहीं करता, या जो उसके पास वर्तमान में है उससे वो आसक्त नहीं है, या आने वाले भविष्य को लेकर वो चिंतित नहीं है, भयभीत नहीं है, ऐसा एक भी जीव नहीं। आप में से कोई है तो मुझे बता दीजिए, गिनीज बुक में आपका नाम आ जाए। एक भी नहीं है ऐसा जीव। तो भागवतम का श्रवण करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, और वो भक्ति शोक मोह और भय का खात्मा कर देती है। मैं बताया था ये भक्ति कैसे है, सूर्य के समान है, और जब सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है ना। एक हमारे मेरी वाइफ की कजन सिस्टर है बॉम्बे में, तो लॉयर हैं, एमएलए भी हैं। उनका बेटा 20-21 साल का, वो अभी भक्ति में जुड़ गया, इस्कॉन के भक्तों के संग में। मैं उनसे पूछा था आपका अनुभव क्या है, आपको मन में कोई भय तो नहीं है कि वो इतनी जल्दी से भक्ति कर रहा है। बोले नहीं नहीं, उसकी सारी बुरी आदतें छूट गई, नशा करता था छूट गया, मांस मीट खाता था छूट गया, जो भी उसके अंदर खराब आदतें थी, भद्र गुण थे, वो समाप्त। तो कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां रहे कृष्ण तार नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण आ जाते हैं वहां माया का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इस कृष्ण रूपी सूर्य को हर किसी को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए, कि सारे के सारे दुख दर्द बुरी आदतें समाप्त हो जाए। इसलिए हमको, ये हमने पिछली बार चर्चा किया। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आराधयो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेन च कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। भागवतम इज ए स्पॉटलेस अथॉरिटी ऑन एवरीथिंग। चैतन्य महाप्रभु का मत है कि हमको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए, व्रज वधु वर्गेन व कल्पिता, गोपियों की तरह पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, है ना। और भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है, श्रीमद् भागवतम परमम अमलम प्रमाणम अमलम प्रेम अपमार्थो नमः। भागवतम का नित्य श्रवण करके, सेवा करके। और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रेम पुम अर्थो महान, प्योर लव ऑफ डेवलपिंग or cultivating love for the Supreme Lord should be the goal of life. ये चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं है, कृष्ण स्वयं है, उनका मत। और हमारे जो षट गोस्वामी में जो प्रमुख हैं उनका मत क्या है, स्वरूप गोस्वामी, ये भी हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। भक्ति के 64 अंग हैं, 64 में से 5 अंग सबसे महत्वपूर्ण हैं, और उनमें भी भागवत श्रवण एक आता है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वा श्रीमूर्ति श्रद्धाया सेवन। हमेशा टू बी इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संग, भगवान के नाम का कीर्तन, भागवत श्रवण,
घर को धाम बनाना और श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवन, विग्रहों की बड़ी श्रद्धा से प्रेम से सेवा करना। ये 5 मुख्य अंग जो हर किसी को करने चाहिए, हर घर में होना चाहिए। क्या? हमेशा भक्तों के संग के लिए लालायित रहना चाहिए। भक्तों के संग की महिमा क्या है पता है आपको? क्यों इतना जोर दिया जाता है? किसी शुद्ध भक्त के मुख से जब हम सुनते हैं तो हमारी भौतिक आसक्तियां क्षण में क्षय हो सकती हैं। जो कई कई जन्मों तक समाप्त नहीं हो पाई हमारी आसक्तियां इस भौतिक जगत के प्रति, वो क्षण में समाप्त हो सकती हैं किसी शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण। इसलिए संग करना, संग मतलब श्रवण करना, नाम कीर्तन, भगवान के नाम का जप, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण। मथुरावास मतलब घर को ही मथुरा बना देना, घर को ही मंदिर बना देना। श्री मूर्तिरा श्रद्धाया सेवन, और उस मंदिर के अंदर विग्रहों की सेवा। ये 5, these are called important limbs of devotion, भक्ति के 5 मुख्य अंग। इन 5 में से 5 के 5 कौन करता है? एक बार मेरे हाथ खड़ा कीजिए। पांचों के पांचों कौन करता है? Anyone who is doing all the 5? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, 4 कौन करता है? कम से कम 4 इनमें से। अच्छा, कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं। कम से कम 3, ओके, वेरी गुड। कम से कम 2, कम से कम 1। अभी तो हाथ खड़ा कर दो। एक भी नहीं करते तो गड़बड़ है। मुझे आप फोन कीजिएगा बाद में। क्लास के बाद फोन कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो ये 5 हमको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अब ये भागवतम किसने लिपिबद्ध किया? श्रील व्यास देव जी ने। इनके जो ऑथर है कौन है? व्यास देव जी, जो भगवान के ही शक्त्या आवेश अवतार है। व्यास जी ने सारे वेदों की रचना की, सारे पुराणों की रचना। सब वेद पुराण की रचना करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे, उनका हृदय संतुष्ट नहीं था। वो ध्यान करके सोच रहे थे कि इतना कुछ लिख दिया मैंने, फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है। फिर उनके गुरु नारद मुनि के सामने प्रकट हुए। नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे मन की असंतुष्टि का एक मुख्य कारण है कि तुमने भगवान के गुणों को लिपिबद्ध नहीं किया है, भगवान की लीलाओं को लिपिबद्ध नहीं किया है। तो उस इंटरैक्शन के बाद, उस आदेश के बाद व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, और श्रीमद् भागवतम की रचना करने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। तो भागवतम पढ़ने से क्या होता है? हमारा हृदय संतुष्ट हो जाता है। आप अनुभव कर सकते हैं। यदि मन दुखी है, टेक शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। मन में बहुत एंजाइटी है, चिंता है, टेक शेल्टर ऑफ भागवतम। भागवतम 3 गुणों से परे है, दिव्य स्तर पर है। इसलिए जो जीव इसकी शरण लेता है वो उसको 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे ले जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको लगे कि आपको सहारे की जरूरत है, कोई भौतिक सहारा काम नहीं देगा। है ना? आपको भगवान का शरण लेना पड़ेगा, और भागवतम की शरण लेना भगवान की शरण लेने के समान। तो मैं फिर से कहता हूँ, कभी भी मन में भय हो, शोक हो, मोह हो, दुख हो, एंजाइटी हो, किसी प्रकार की चिंता हो, तो सिंपली टेक शेल्टर भागवतम। टेक शेल्टर भागवतम मतलब या श्रवण करो या अध्ययन करो, है ना? सब दुख दूर हो जाएगा। उसके बाद भागवतम के आरंभ में बताया गया है कि भागवतम क्या है? निगम कल्पतरु गलितम फलम। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वैदिक लिटरेचर शास्त्र हैं, वो सब एक कल्पतरु वृक्ष के समान।
कल्पतरु वृक्ष समझते हैं आप क्या होता है? कल्पतरु वृक्ष, कल्पतरु वृक्ष इज लाइक ए डिजायर ट्री, जिससे आप जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। आध्यात्मिक जगत में सब वृक्ष कल्पतरु हैं, यानी कि आप कल्पतरु वृक्ष से आप दूध भी मांगे दूध मिल जाएगा, सोना मांगेंगे सोना मिल जाएगा। डिजायर ट्री, एनीथिंग यू डिजायर यू गेट इट। कहते हैं कि ये जितने भी शास्त्र हैं वो कल्पतरु वृक्ष के समान है, और उस वृक्ष का जो पका हुआ फल है, गलितम फलम, वो श्रीमद् भागवतम। उस वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। पिबत भागवतम रसमालयम। जब भागवतम का श्रवण अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हम किसी अमृत का पान कर रहे हैं। यू आर ड्रिंकिंग सम नेक्टर। एक्चुअली जो नित्य मुक्त जीव, इटर्नली लिबरेटेड सोल्स हैं, दे relish श्रीमद् भागवत। मुहुरहो रसिका भूभा। अब भागवतम कृष्ण से अभिन्न है, ठीक है। बताया गया है कि भागवतम के अंदर जो 12 स्कंद हैं या 12 कैंटोस, वो भगवान के शरीर के अलग अलग भागों को सूचित करते हैं। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर मे बी महाजन प्रभु जी, आप जो नीचे इंग्लिश में लिखा उसको एक बार पढ़िए लाउडली। You're not able to do unmute? Yes. The first and the second cantos of the Bhagavatam are Sri Krishna's lotus feet. The third and the fourth cantos are his thighs. The fifth canto is navel. The sixth canto is his chest. The seventh and eighth cantos are his arms. The ninth canto is his throat. The 10th canto is his beautiful lotus face. The 11th canto is his forehead. The 12th canto is his head. I bow down to the Lord, the ocean of mercy, whose color is like that of a tamala tree, and who appears in this world for the welfare of all. I worship him as the bridge for crossing the unfathomable ocean of material existence. The Bhagavatam has appeared as his very self, Padma Purana. थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे पहले 2 स्कंद के हैं भगवान के श्री चरणों के समान, तो ऐसे बताया गया है कि भगवान के अलग अलग जो अलग अलग स्कंद हैं वो भगवान के अलग अलग शरीर के हिस्से के को सूचित करते हैं। तमादिदेवम करुणानिधानम तमान वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजाम्यहं भागवत स्वरूपम। भागवत स्वरूपम मतलब कृष्ण ही भागवतम है, भागवतम ही कृष्ण है, नो डिफरेंस। मैंने बताया था यदि आपको भोग भी लगाना हो तो सामने भागवतम रख के आप भोग लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं कृष्ण भगवान। तो इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक इन बुक्स को रखना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर। दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। जैसे आप एक मंदिर में विग्रहों को बहुत ध्यान पूर्वक रखते हैं, सफाई से रखते हैं, वैसे ही इन ग्रंथों को भी बहुत ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, वेरी केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, आपको पता दर्शन कैसे करते हैं, शिवानी माता बताएंगी बाद में। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान के दर्शन पहले भगवान के चरणों से आरंभ करते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं, सीधा भगवान का चेहरा नहीं देखते। पहले भगवान के चरण, फिर एंकल, फिर नीज, फिर थाइज, फिर एब्डोमेन, नेवल, चेस्ट, नेक, लिप्स एंड देन द होल फेस। दैट इज हाउ इज द प्रोसेस टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड। और ये भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो इसलिए भागवतम के दर्शन कैसे, भागवत का अध्ययन कैसे करना चाहिए? शुरू से, पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के साथ, जो भगवान के चरण हैं। सीधा हमको 10वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए,
या 9वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए। जैसे बाकी बुक्स कभी पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर हमको अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ लिया पहले, वैसा ये ऑर्डिनरी बुक नहीं है। यू हैव टू गो सिस्टमेटिकली right from first canto to second canto to third canto to fourth canto to fifth, like 10th canto. 10th canto has very confidential pastimes of the Lord. If one has not gone through first 9 cantos, he will be bewildered by reading them. Instead of फायदा होने की वजह नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले 9 स्कंद में अपने हृदय को शुद्ध करना है, ताकि हम 10वें स्कंद जो भगवान के श्रीमुख के समान है उसके दर्शन कर पाए। ठीक है, तो लेसन हियर इज वी शुड रीड भागवतम वेरी सिस्टमैटिकली, फ्रॉम फर्स्ट कैंटो टू 12th कैंटो, नॉट रैंडमली। ठीक है, इज इट मैसेज क्लियर? सो इट इज लाइक टेकिंग दर्शन ऑफ द लॉर्ड from bottom, from his lotus feet, then his lotus face. Next, आज हम भागवतम के अंदर जो 10 मुख्य विषय बताए गए हैं उसकी चर्चा करें। ठीक है, जैसे भगवत गीता में 5 मुख्य विषय बताए गए। Anyone would like to tell what are these 5 subject matters of भगवत गीता? भगवत गीता में 5 विषय के ऊपर चर्चा की गई है। 5 विषय क्या हैं? And the time starts now. 5, 4, 3, 2, 1. सुभद्रा सेविका माता जी, यस, अनम्यूट करके बोलो। पहले हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ नहीं रीड। प्रभु जी, प्रकृति, जीव, हरे कृष्णा, बोलो बोलो। प्रकृति, जीव और भगवान। कुकिंग करते करते सुनोगे तो 3 याद आएंगे, 5 याद। थैंक यू माता जी, करेक्ट, 3 of them are correct. तुषा माता जी, टेल इन सीक्वेंस। सीक्वेंस: ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्मा एंड काल। वेरी गुड। तो पहले ईश्वर, ईश्वर तत्व, भगवान है कौन, वो भगवद गीता का सब्जेक्ट मैटर है। दूसरा, जीव कौन है, व्हाट इज द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी, दैट इज द सेकंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता। थर्ड, प्रकृति, जो हम आसपास देखते हैं, मटेरियल वर्ल्ड, ये प्रकृति कौन है, उसका क्या प्रयोजन है ना, किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, क्या प्रकृति ही भगवान है, उसका जो आंसर भगवद गीता में मिलता है। और चौथा, काल, काल मतलब मैं समय हूं ना। महाभारत में आप देखी होगी तो सबसे पहले क्या आता था, मैं समय हूं। ये समय जो है काल है। ये काल इस भौतिक जगत में हर वस्तु को क्या बना देता है, टेम्पररी। इस समय की वजह से हर चीज इस भौतिक जगत में अस्थाई यानी कि टेम्पररी बन जाती है। ये समय भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता, इसलिए वहां पर हर चीज, हर वस्तु शाश्वत है। यही अंतर है। दिस टाइम मेक्स एवरीथिंग टेम्पररी इन दिस मटीरियल। चौथा समय, काल, और 5वां कर्म। 5वां, 5 विषय भगवद गीता के विषय। ठीक है, और आज हम भागवतम के विषय समझने का प्रयास करें। देखो भगवान कितनी तैयारी किए हैं हमको यहां से निकालने की, कितनी मेहनत की है। अभी आज सुनेंगे ना 10 विषय, आपको लगेगा कि भगवान हमारे से ज्यादा चिंतित है हमारे लिए। हम अपने लिए इतना चिंतित नहीं है। हमें पता नहीं है व्हाट इज माई रियल इंटरेस्ट, व्हाट इज माई रियल गुड फॉर मी, दैट इज वी डोंट नो, सो वी आर नॉट वरीड, बट कृष्णा इज मोर वरीड देन ऑल ऑफ अस। तो आप देखिए कितनी तैयारी भगवान ने की है। 10 विषय सुनेंगे ना, you'll be amazed what all arrangement Krishna has done
to get us out of this miserable material world. ठीक है, अभी उस जो भगवान ने व्यवस्था की है उसका फायदा उठाना या ना उठाना हमारे हाथ में। तो आज समझने का प्रयास करेंगे कि 10 विषय क्या है, 10 टॉपिक्स शुद्ध भागवत। मेरे पीछे पीछे श्लोक बोलिए। अत्र सर्ग विसर्गश्च। वन ऑफ यू कैन मे बी अनम्यूट। नीतू माता जी अनम्यूट कीजिए एंड रिसाइट आफ्टर मी। जी गुरु। अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतय स्थानं पोषणम् ऊतय मन्वन्तरा ईशानुकथा मन्वन्तरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतय स्थानं पोषणम् ऊतय मन्वन्तरा ईशानुकथा मन्वन्तरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतय स्थानं पोषणम् ऊतय मन्वन्तरा ईशानुकथा मन्वन्तरा ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। निरोधो मुक्तिराश्रय। तो पहला जो सब्जेक्ट मैटर है भागवतम का वो है सर्गा। सर्गा मतलब ये जो भौतिक सृष्टि है, एक दो तरह की सृष्टि है, एक मुख्य दूसरी गौण, यानी कि पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। जैसे मान लो आपको घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है ईंट, पत्थर, रेती, सीमेंट, मार्बल, ये सब चीजों की। These are called elemental creation, primary creation, जो भगवान स्वयं करते हैं। एलिमेंट्री क्रिएशन और प्राइमरी क्रिएशन इज डन बाय। अभी हम चर्चा करेंगे इस बारे में डिटेल में, अभी मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूं आपको। दूसरा विसर्गा, दैट इज डन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी क्रिएशन। ईंट, पत्थर, रेती, मार्बल, सीमेंट भगवान ने दे दिया, अब इनको मिला के इनको असेंबल करके घर खड़ा करना है, वो ब्रह्मा जी करते हैं। ठीक है, सर्ग विसर्ग। स्थानम, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं बेसिकली, 83 लाख योनि अलग अलग चेतना है, उनकी चेतना के अनुसार उनको स्थान देते हैं। जैसे पाताल लोक में जिनकी चेतना एकदम गई गुजरी है, वो सबसे नीचे के लोक में, जिनकी चेतना सत्व गुण में, वो सबसे ऊपर के लोक में। तो उनकी चेतना के अनुसार 84 लाख योनियां अलग अलग चेतना से प्रभावित हैं, उनकी चेतना के अनुसार उनको स्थान देते हैं। आनम पोषणम, अब स्थान दे दिया, उनका देखभाल भी करनी पड़ेगी ना, खाने पीने को देना पड़ेगा। ठीक है, तो चौथी चीज जो इस भागवतम का विषय है और जो भगवान करते हैं, वो क्या करते हैं, सबको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो डिवोटी है या नॉन डिवोटी। तो कैसे करते हैं वो हम चर्चा करेंगे। सबका पोषण करते हैं, चींटी का भी पोषण करते हैं, हाथी का भी करते हैं, रावण का भी करते हैं, और विष्णु का भी करते हैं। सबका पोषण करते हैं, जो भी जगत में है सबका पोषण करते हैं। ठीक है, ये चौथा विषय है। पांचवा ऊती। ऊती मतलब इंक्लिनेशन टू एक्ट। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, क्यों करता है, उसकी प्रेरणा क्या है। दो तरह की ऊती होती है, एक शुभ प्रेरणा और अशुभ प्रेरणा। फेवरेबल इंक्लिनेशन, अनफेवरेबल इंक्लिनेशन, वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए ऊती मतलब प्रेरणा, उसकी चर्चा भागवत में है। फिर यदि ये भगवान ने ये प्रकृति बनाई, ये स्थान बनाया, इस स्थान के नियम कायदे क्या है, कानून क्या है। जैसे उदयपुर में रहते हैं, यहाँ पर कुछ कानून नियम उनको हर किसी को पालन करना है।
इतनी बड़ी सृष्टि बनाई तो उसके कोई नियम कायदे नहीं होंगे क्या? तो वो कौन बनाते हैं? मनु है। मनु से मानव आया है। मानव शब्द कहाँ से है? मनु से आया है। तो मनवंतरा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतरा आते हैं, 14 मनु आते हैं, जो हमको सिखाते हैं कि हमको इस जगत में, इस स्थान में कैसे रहना चाहिए। ठीक है, ये मनवंतरा। और अगला विषय है ईशानु कथा। ईश अनु कथा, भगवान और उनके भक्तों के द्वारा किए गए लीलाएं। टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड्स वेरियस इनकारनेशन एंड हिज डिवोटीज। इसका पर्पस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ आते हैं, इतने लीलाएं करते हैं, उनका एक उद्देश्य है, उनका एक प्रयोजन है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद निरोध। अब क्योंकि ये सृष्टि समय से प्रभावित है, इसलिए इसका अंत निश्चित। एनिहिलेशन, पहले प्रकट हुई सर्ग, अभी खत्म होने वाली है। और निरोधों का अर्थ क्या होता है? एनिहिलेशन और डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन नॉट डिस्ट्रक्शन। एंड फाइनली, कौन जीव इस जगत से मुक्त हो सकता है? He can get liberated and finally get shelter of the supreme आश्रय। अंतिम जो 10वां विषय है, that is called shelter और आश्रय of the supreme। ये पहले 9 विषय समझने जरूरी हैं, तब हम 10वें विषय को समझ पाएंगे। भगवान की सृष्टि, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण यदि नहीं समझेंगे तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पहले 9 विषय समझने महत्वपूर्ण है 10वें विषय को समझने के लिए कि आश्रय कौन है, अल्टीमेट आश्रय कौन है। हमको लगता है कि हमारे परिवार वाले आश्रय दे सकते हैं, नहीं दे सकते। हमको लगता है कि ये LIC इंश्योरेंस पॉलिसी हमको आश्रय दे सकती हैं, नहीं दे सकती। हमको लगता है ये डॉक्टर आश्रय दे सकता है, माँ बाप आश्रय दे सकते हैं, हॉस्पिटल आश्रय नहीं दे सकते। ये सब आश्रय नहीं दे सकते हैं। केवल एक व्यक्ति आश्रय दे सकता है, वो है भगवान कृष्ण। और वो क्यों, वो भी हम चर्चा करें। ठीक है, अत्र सर्ग विसर्ग। अपने आप को म्यूट कीजिए सब, क्योंकि सब कुछ लोग ट्रेवल कर रहे हैं, पीछे से आपके ट्रैफिक की आवाज आ रही है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतरा ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो ये 10 विषय हैं भागवतम के, और 5 विषय मैंने पहले बताए भगवत गीता। बताइए ये विषय किसने पढ़ाया आपको? 2 मिनट चर्चा करते हैं इसके ऊपर। आप में से ज्यादातर जो है बहुत हाईली लर्नड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपने विद्या धारण की है, हासिल की है। आपको लगता है ये महत्वपूर्ण विषय है और हमको आज तक किसी ने नहीं सिखाया? किस किस को ये एहसास हो रहा है कि ये बहुत, ये एक्चुअली इस जगत में रहने के लिए इन विषयों के बारे में जानकारी होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और किसने नहीं सिखाया हमको आज तक? क्या क्या Can anybody share your feeling? What are you thinking? What are you feeling, at this moment? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें मालूम ही नहीं है कि हम इस भौतिक जगत में किस तरीके से रह रहे हैं, और हमारे मतलब भगवान ने हमें क्या क्या चीजें दी है, और हम किस तरह से उसका उपयोग करें। हम इस सब से अज्ञान हैं हम लोग, और इसकी जो शिक्षा है वो मुझे लगता है कि हमें स्कूल लेवल से ही देनी चाहिए, हमारे स्कूलों के कोर्स में भी होना चाहिए। असली ज्ञान ये है। यदि ज्ञान की परिभाषा देखी जाए तो ज्ञान इसको बोलते हैं। ज्ञान वो होता है जो हमको अंधकार से निकाले। समझ रहे हैं ना? ज्ञान शब्द की परिभाषा क्या है? ज्ञान मतलब प्रकाश। प्रकाश जो हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करे, वो ज्ञान। जो अंधकार को बढ़ाए, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं कहते। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं, एक्चुअली वो ज्ञान नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस।
That has in fact increased our illusion. हमको असली ज्ञान से और दूर लेके गया. Yes or no? Yes. तो एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या. विद्या जो हमको भगवान असली महत्वपूर्ण विषय है उसके पास लेके जाए, और अविद्या जो हमको भगवान से दूर लेके जाए. समझ रहे हैं ना? तो हमारी जो भौतिक विद्या है अनफॉर्चुनेटली वो जीव को भगवान से दूर ले जाती है. दूर ले जाती है. तो हम सालों साल 10वीं दूर जा रही फिर ग्रेजुएशन फिर MBA फिर डॉक्टरी अविद्या पढ़ रहे थे. विद्या नहीं थी. विद्या तो पढ़नी अब शुरू की, लेकिन still it is not late. still we are very fortunate कि हमको भगवान की कृपा से ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम अपने कानों से इस विद्या को श्रवण कर रहे हैं. प्रभु जी जब मैंने तक सॉरी हमें इस ज्ञान की जानकारी नहीं होगी, आप मान लीजिए कि ये जीवन व्यर्थ है. This life is useless. There is no purpose of this life. Because you will find the purpose only when you know why are you here. You will find purpose of life when you know what is the purpose of this material world. You will find purpose of your life when you know what is the purpose of this human body. We are taught in our schools and colleges, this body is to enjoy. But that is the basic disease of this material world. तो हमारे को जो इंजेक्शन लगता है स्कूल्स कॉलेजेस में, उसके द्वारा जो इस भौतिक जगत के कीटाणु हैं वो अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि हमारी जो अविद्या है वो और बढ़े और हम इस भौतिक जगत से निकलने का कभी सोचे ही नहीं, यहाँ रह के मजे लेने का प्रयास करें. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर करंट एजुकेशन सिस्टम. इसलिए हमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस ज्ञान को somehow we take it to masses. मुझे याद है पदम माता जी बार बार कहती हैं, महाजन प्रभु जी मुझे बोले थे एक बार, how do we take this knowledge to masses? That is should be the prime goal. That was the prime goal of Srila Prabhupada. That's why he went to US. He went to so many countries. That is what also we should also contemplate on. पहले हम अपना जीवन सार्थक करें और फिर दूसरों का जीवन सार्थक करें. Make your life perfect with this knowledge and then make others' life also perfect. So it's a huge responsibility on all of us. 35 people, some of the windows are suggesting, husband, wife sitting together. So 35, 36, 37 people sitting here should, take this vow today that I will perfect my life and then I, use my life to perfect the lives of others. That should be the aim of life. What other purposes we have to make a big house, to make a promotion, to grow our business? How long that will stay? ये नहीं कह रहे कि discouraging you, but that should be dovetailed with the real purpose of life. Then that also becomes meaningful. प्रभुपाद कहते थे एक बड़ा घर एक जीरो के समान है, बड़ी गाड़ी another zero, your all degrees another zero, your wonderful family members another zero. All are zeros, but they will get value when you put a one in front of all these zeros, and that one is Krishna. So if Krishna is not there in the center, all these things are big zeros, no value. जितनी मर्जी जीरो इकट्ठी कर लो जीरो ही रहेगा उसका, ultimate value of all zero. So you have to put a one in front of all the zeros, then every zero, your education becomes valuable, your house becomes valuable, your car becomes valuable, your family members become valuable.
Why? Because everybody is being used to serve Krishna in some way or other way. इस घर के अंदर इतना बड़ा घर है मेरा, इसके अंदर क्लासेस होंगी तो this house becomes valuable. If there is a discharge of knowledge in this house, somehow Gita Bhagavatam, this house becomes valuable. If devotees come here, do some kirtan, the house becomes valuable. If I use my card to transfer devotees from one place to another place, my car becomes useful, becomes valuable. If I use my money in propagating this knowledge, this money becomes useful. If I use my education to enter into corporates, to enter into universities, my education becomes useful. Isn't it? My MBA degree has no meaning otherwise, but it is helping me to enter into corporates, to universities. It becomes useful, valuable. So everything derives value only when it is dovetailed with Krishna. Otherwise, no value. Big deal. प्रभु जी Okay. Yes, जब yes, हम yes, जब Mahaji हम Prabhu ji. जब हम स्टूडेंट्स थे, आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु जी, थोड़ा सा लाउडर जब बोलिए. हम स्टूडेंट्स थे तो एटलीस्ट स्कूलों में प्रार्थना होती थी. सो दैट वाज वन वे ऑफ कनेक्टिंग विद द गॉड, व्हाटएवर यू कॉल इट. हाँ, पर अभी वो पिछले 50-60 साल से अब स्कूलों में प्रार्थना वार्ता सब बंद हो गई है. हाँ. वो डिग्रेडेशन कैसे हुआ आई डोंट नो, मगर डिग्रेडेशन हुआ है. चाहे तो वो कॉन्वेंट स्कूल से की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया और वो क्रिश्चियनिटी सीखने लग पड़े. Actually, you're right, Prabhuji. Education system is the backbone of society, of the Absolutely. culture. And Britishers first destroyed our education system. True. First they destroyed our, John Macaulay first destroyed our education system. Gurukula system destroyed. उसका एक प्रेस कटिंग था 1835 का, ईयर 1835. Yes, yes, When I've read that. came, you must have read it. कि when he came to India, he found that people are quite educated. तो उनको कहा only way to rule them is to destroy the education system. Yes. This is what they systematically did. But what I'm saying is that even after independence, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एटलीस्ट प्रार्थना होती थी, तो some pure thought would come. वो पता नहीं systematically over the last 4-5 decades all disappeared. Now I was asking my grandchildren, बोलते हैं हमारे स्कूल में कोई प्रार्थना नहीं होती, सब बच्चे सीधे अपनी क्लास में चले जाते हैं और वो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, मतलब अच्छा फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड होके दे जस्ट क्विट. मतलब वो हमने अपने आप ही, even after British left, we destroyed ourselves. We have removed God Yeah, completely. It's become godless society. that's It should be right. God-centered society. We have become godless society. At least हमारी पिछली जनरेशन जो थी, पिछले 2-3 जनरेशन, despite Britishers being here, they were still having godly feeling. अब जो अगली जनरेशन आ रही है, which are born in 21st century, उनको तो पता भी नहीं है कि क्या हमारे गॉड कितने हैं. तो anyway, इसको बच्चों रिवर्स को करो. पता नहीं है. अब बच्चों से पूछिए दूध कहाँ से आता है, वो बोलेगा बाजू वाली दुकान से आता है. Many children have not even seen cows, and the milk comes from cow. They'll say बाजू वाले store से आता है. Anyway, so we have a responsibility to undo whatever has been done in whatever little capacity we have. The reversal must start quickly. Yeah. Okay, next. So first we'll discuss Sarga. Sarga means, so Sarga is the first element discussed, is called primary creation. Elemental creation means the elements required for the creation are created by Supreme Lord, and they are 16 in number. Okay? They are further bifurcated, but basic 16 elements were created by Supreme Lord in the form of Mahavishnu before creation takes place. This is elemental creation, ingredients creation. And what are the 16 elements? 5 gross elements, which are called Panch Bhutas: earth, water, fire, air, ether. Earth, water, fire, air, ether.
Bhumir, Apo, Anal, Vayu, Kham. 5 gross elements, 5 sense perception, objects of sense perception, or tan matras like sound, touch, form, flavor, and odor. These are called tan matras or objects of sense perception. 5 plus 5, 10, and 5 are called knowledge acquiring senses or gyanendriyas. What are these gyanendriyas? Eyes, ears, nose, tongue, skin, and finally mind. So these 16 make Sarga. Who creates them? Mahavishnu. Now using these 16 and interaction of 3 modes is called Visarga or secondary creation. Brahmano guna veshmayat visargaha purushaha smriti. The secondary creation by Brahma carried out through the interaction of 3 modes of nature is called Visarga. Okay. Primary creation is done by Supreme Lord, secondary creation is done by. So what basically he does is he manipulates the 16 original principles and interaction of 3 modes, Rajoguna, Tamoguna, Sattoguna, and creates subsequent creation. And what does he create basically is called Sthanam. Sthanam means planetary system. Right? In our Brahmanda, there are 14 planets. Sthanam. Actually, the meaning of Sthanam is Sthitir Vaikuntha Vijaya. True situation or true position or true location is the realm of Vaikuntha. So for every living entity, true Sthanam is Vaikuntha, but because we are conditioned, Brahmaji creates Sthanam for the conditioned souls. But the Jeev jisko bolte hain, who are influenced by desires to enjoy independent of Krishna, this material world is created for them. Like people who do not want to follow the state laws, there is a different sthanam, जिसको हम जेल बोलते हैं या उसको हम prison house बोलते हैं, वहां भेजा जाता है उनको. Similarly, this material world is created as a sthanam for people who are not following the rules and regulations of Vaikuntha. They are sent to this prison or this, what do you call, jail khana for reformation. Like criminals are sent to jail for reformation. Similarly, living entities who are rebellious in nature, do not want to follow the rules and regulations, they are sent to material world. So the true sthanam is Vaikuntha, but Brahmaji, because of the conditioning of such souls, some of these souls, he creates a 14 planetary system to accommodate 84 lakh species. So throughout 14 planetary system, which is shown here, 84 lakh species are spread across 14 planetary system based on their consciousness. Whether they are predominated by Rajoguna, they are predominated by Sattoguna, or they are predominated by Tamoguna. So lower planets means predomination of Tamoguna. Bhurloka, 7th one, where we stay, it is predominated by Rajoguna. Everybody is very active, lot of desires, hard working, always working, because they're driven by a mode of passion, Rajoguna. And if you go up to Satyaloka, it is predominated by Sattoguna, where Brahmaji stays. Brahmaji stays in Satyaloka. And below Patal, there are hellish planets. Narak jisko bolte hain. So Narak aisa nahi hai, is some mythology or some fictitious, place. Narak is described in Bhagavatam 5th canto, 28 different types of hellish planets, which is below Patal Lok. So Brahmaji creates these 14 planetary systems and living entities to accommodate based on their consciousness. जैसे जेल में भी जो बहुत खूंखार कैदी है ना, उनको अलग रखते हैं, जो छोटा मोटा जुर्म की हैं उनको अलग रखते हैं, है ना. Sthanam for different variety of criminals. Similarly, we are criminals, and we have been given sthanam based on our, what you call, commonness in terms of our consciousness. Okay.
But remember, this is not our home place. This is not our true sthanam. True sthanam is Vaikuntha, or the spiritual world, not material world. So everybody should inculcate the desire to get out of this prison house. Then you will find the real purpose of life. Unless there's a desire to get out, or desire only to stay here and enjoy, then forget it. Then we'll remain in just trying to adjust. Prabhupada says, adjusting and staying here and desire to stay here is a foolish desire. The one who goes to prison house, he should have desire to get out of that place and become free of all those restrictions in the prison house. Okay. After that, time kya ho gaya? 7:32. So, abhi we'll stop here. Next portion we'll discuss in the next section, next class. Okay. So we discussed today 3 subject matters. One is Sarga, primary creation. Second is Visarga, secondary creation. And third is Sthanam, the place of stay for different variety of living entities. Okay. If you have any question, free to ask. 2 minutes. हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आपने पिछले हाँ, सॉरी, हाँ, मैं कह रहा था 11 दिसंबर 21 से हमने भगवद गीता आपसे सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, और अभी आपने 2 सेशन किए हैं इसके भागवतम के ना। दोनों हमारे पास बुक्स हैं, अगर भगवद गीता और भागवतम, तो क्या दोनों को पैरेलली पढ़ सकते हैं या पहले भगवद गीता की ज्ञान ले लें, बाद में भागवतम पढ़ना शुरू करें? तो आप भागवतम पढ़ सकते हैं यदि यू आर फुल्ली कन्विंस्ड बाय नाउ द कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। और still the conviction has not come, you can wait some time, read first Bhagavad Gita thoroughly and then switch over to Bhagavatam, but at least hear these sessions. वो तो आपने पहले लेक्चर में सिखा दिया था कि भगवान कृष्ण तो हैं। अरे हम पहले लेक्चर में कन्विंस हो गए थे। हाँ, ठीक है, आप शुरू कीजिए भागवतम, नो प्रॉब्लम। Thank you. I'm happy to hear that. Thank you. Okay, any other question? Yes. Hare Krishna. Any more question? Hare Krishna. Who is Madhav? Hare Krishna. Anyone else has any question? Okay. प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, ये समझे को। जैसे कि आपने जो श्लोक बताया उसके अंदर एक बीच में च आता है कनेक्टिंग, मतलब उसका क्या मीनिंग होता है? सभी में आता है या क्या है? आप संस्कृत बारे में से पूछेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा प्रभु जी। है, मैं संस्कृत में मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं आपको पूछ के बता सकता हूँ चा का मतलब क्या होता है। चा मतलब ऐसे एंड, रीना माता क्लैरिफाई कर रही है, एंड और। ठीक है, धन्यवाद।
अब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। ओके, और कुछ शैलजा किसी माता जी का? पूछ रही हैं कुछ। चाहती हैं जी जब माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। कौन? शैलजा जी। शैलजा माता जी, यस माता जी, गो अहेड। प्रभु जी, ब्रह्मा जी लोग सत्यलोक और सर्वलोक। परमेश्वर स्टे सत्यलोक, और डेमीगॉड स्टे इन, देवी देवता स्टे इन स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवता बदल जाते हैं, 14 times demigods change. So demigods, they have a little lifespan compared to Brahma ji. Okay, no more questions. Thank you very much for joining. Hope to see you. So I will not send now reminders on Thursdays like I was doing last couple of. So all interested people should remember Thursday 6:30 PM and join yourself. ठीक है जी, is that okay? है ना? Okay. Thank you very much. Prabhupada ki jai, Gaur Bhaktivinoda ki jai. Thank you very much. Hare Krishna.